प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बस के करीब लाल जो फीता है, रिबन है, उसको काटने के उद्घाटन करने के लिए औपचारिक तौर पर इस बस की शुरुआत करने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम जो वहां सांसद हैं वो भी वहां पे इस लम्हे को आत्मसात करने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटकर इस बैटरी चालित बस की औपचारिक तौर पर शुरुआत कर दी है और सबसे पहले वो ही इस बस में सवार होंगे। लेकिन ये हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सबसे पहले सुमित्रा महाजन इस बस में अपना कदम रखी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बस में चढ़ चुके हैं। और इस बस की खासियत ये है कि ये बैटरी से चलने वाली बस है और ऐसी 2 बसें जो हैं वो संसद को दी गई है ताकि जो तमाम जो गणमान्य हमारे सांसद हैं वो इस बस में बैठकर आएंगे और जा सकेंगे। गो ग्रीन जो मकसद है इस पूरी कवायद का कि हम किस तरह से पर्यावरण अनुकूल सारी चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन पर्यावरण को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हों उससे किस तरह से दूर होते जाएं। और इसी कड़ी में गो ग्रीन की ये 2 बसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद को दी है और इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में उसी बस में तमाम सांसद भी सवार होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कुछ सांसद बाहर भी हैं और ये इलेक्ट्रिक बस KPIT गो ग्रीन। और इसी कड़ी में जैसा कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में ऐसी और भी जो बैटरी चालित बसें हैं वो बनाने की बात की है उन्होंने। और जिस तरह से दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में भी ऐसी ही बसों का निर्माण किया जाएगा और वो रोड पर सड़कों पर चला करेंगी। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। वो बस का अवलोकन उन्होंने किया है और इस वक्त वो वहां पे कुछ संबोधित भी शायद वो करें तमाम सांसदों को और उसके साथ साथ देश के लोगों को भी कि वो किस तरह से। हम देख सकते हैं कि वहां पे शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू, साथ साथ डायस पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंत्रिमंडल के पेरिस सम्मेलन से अभी वो कुछ ही दिन पहले लौटे हैं। सहयोगी उपस्थित सांसद भाई और बहनों, हमारे देश में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं वो BS2 जिसको यूरो 2 और यूरो 3 ये इंजन की है और जिसके कारण हमारे देश में बहुत पोल्यूशन होता है। एक जो डीजल की बस है वो एक साल में 300 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, 600 kg NOx और 12 kg पार्टिकुलेट मैटर इसको बाहर निकालती है और इसी के कारण हमारे प्रदूषण के प्रश्न गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली में अभी इसके कारण जो दुष्परिणाम है उसकी चर्चा भी हो रही है। ये जो बस हमने बनाई है ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक बैटरी पर है। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा दी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, उसी के आधार पर तैयार हुई है और हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1.5 लाख बसेस अभी चल रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने 20 बसेस और पुणे में CRT करके जो संस्था हमने तैयार की है, इसमें पंडित जो है KPIT से उनका भी सहयोग रहा है और ये बस अभी अगर 1.5 लाख बसेस हम कन्वर्ट करेंगे तो डीजल का जो खर्चा है उससे 1/5 हमको केवल एक बस जो है वो 8 लाख रुपए की साल में बचत होगी, क्योंकि डीजल और इलेक्ट्रिक के कॉस्ट में इतनी बचत है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट ऐसी ये बस है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट में जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनके सहयोग से उनको हमने बुलाया था और जो एक बस के लिए, बड़े बस के लिए जो लिथियम आयन बैटरी 50 लाख रुपए जिसको लगते हैं वो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करके दी है और वो बैटरी केवल 5 से 6 लाख रुपए में अब देश में तैयार हो सकती है। ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है। उसके ऊपर भी संशोधन उन्होंने पूरा किया और प्रेजेंटेशन मुझे दिया है। उनने अपना पेटेंट भी रजिस्टर किया है और इसके आधार पर विशेष रूप से लघु उद्योगों में इस बैटरी का अगर निर्माण होगा
तो हमारी कार, हमारी बाइक्स, हमारी बसेस अगर इलेक्ट्रिक पर आएगी तो देश में बहुत बड़ा पोल्यूशन भी कम होगा। जो 4 बातें आपके मार्गदर्शन में हमने इनिशिएटिव में ली है, आपने स्वच्छ भारत का ऐलान किया। हम लोग स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत, ये आपके ही प्रेरणा से आगे जा रहे हैं। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायो CNG और इलेक्ट्रिक चारों फ्यूल के बारे में इसी सेशन में जो नीतियां हमने तय की है उसकी घोषणा करने वाले हैं। और मेरा बहुत विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम जिस प्रकार से स्वच्छ भारत करने में कामयाब हुए हैं, उसी प्रकार से हम प्रदूषण मुक्त भारत, ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पहली बस हमने हमारी पार्लियामेंट की, हमारी स्पीकर महोदया, उनको देने का निर्णय किया है हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, ताकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पहली बार इस क्लीन बस में बैठे और इसकी शुरुआत करें और क्लीन बस के लिए वो प्रचार भी करें, लोगों में भी जाए और उनकी बात भी कहे। इसकी शुरुआत हो, इसलिए आज इसका शुभारंभ हो रहा है। देश के इतिहास में प्रदूषण के बारे में जो एक नीति विषयक नया निर्णय हुआ है, ये बहुत ही क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसकी चाबी जो है वो स्पीकर महोदय को दे और बाद में हमारा मार्गदर्शन 5 मिनट के लिए करें। आदरणीय स्पीकर महोदय, दुनिया में एनवायरनमेंट की चर्चा तो लंबे अरसे से होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान्य मानवीय के जीवन में उसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट महसूस हो रहा है। और उसके कारण सब दूर एनवायरनमेंट एक चिंता का विषय बना हुआ है। और मानव जात के सामने चैलेंज है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम किस प्रकार से रास्ते खोजें। अभी पेरिस में COP21 के समय विश्व के नेताओं ने मिलकर के संकल्प किया, उसका तो महत्व है ही है, लेकिन वहाँ 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक, इनोवेशन की दिशा में काम करना ताकि हम फॉसिल फ्यूल से मुक्त होकर के एनर्जी में किस प्रकार से आगे बढ़ें। US, फ्रांस, इंडिया तीनों ने मिलकर के इनिशिएटिव लिया है इनोवेशन का। बिल गेट्स फाउंडेशन भी उसके साथ जुड़ा है। इसके एक सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय वहां हुआ कि दुनिया में करीब 122 देश ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से ज्यादा सूरज तपता है। सूर्य प्रकाश का लाभ 300 से ज्यादा, इन देशों को 300 दिन से ज्यादा मिलता है। भारत के इनिशिएटिव से उन देशों का एक संगठन हुआ है और उस संगठन का हेडक्वार्टर भारत में रहने वाला है। और सूर्य ऊर्जा का उपयोग भविष्य में कैसे किया जाए, उस पर ये देश मिलकर के काम करने वाले हैं। मेक इन इंडिया का हमारा जो इनिशिएटिव है, उसमें आज एक नया नजराना ये दुनिया को भी काम आने वाला है, क्योंकि बैटरी के एक नए प्रकार से रचना कैसे हो, बैटरी की लाइफ कैसी ज़्यादा हो और बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो, इस पर रिसर्च हुआ है। और उसका ये नतीजा है कि
पुरानी बस में थोड़ा सा खर्च करके, अभी आपने देखा होगा बस चल रही थी लेकिन आवाज़ कहीं नहीं आ रही थी। अगर बस चालू करे तो पता चलेगा कि हाँ, चालू ही है अभी। हाँ, तो उसकी जरा सी भी आवाज़ नहीं है और पॉल्यूशन का तो उसको कोई अवसर ही नहीं है। अभी तो सांसद लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में अगर नई पीढ़ी के लोग इस बैटरी बनाने के काम में आएंगे आगे, तो बहुत तेज़ी से हम हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें इस नई रचना को ला सकते हैं। हमारे नितिन जी को इन विषयों में रुचि भी है, वो पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एनवायरनमेंट की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाए और मेक इन इंडिया को बल देखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें एक सफल प्रयास किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। और आदरणीय सुमित्रा जी, उन्होंने संसद की गतिविधियों को, संसद के सदन के कार्यकाल के सिवाय भी कुछ न कुछ नयापन देने का प्रयास किया है, उसमें एक नया नजराना जुड़ रहा है। उनको भी बधाई, धन्यवाद।